दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसे देश की जानकारी देने जा रहा हूं जिस देश की खूबसूरती देखते ही बनती है। एक ऐसा देश जहां के लोग सबसे सोबर माने जाते हैं। समंदर की गोद में बसा एक ऐसा देश जहां के लोग सबसे बहादुर भी माने जाते हैं। दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक यानी कि माल्टा देश के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारी देने जा रहा हूं। बस दोस्तों आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। लेकिन जो नए दर्शक हैं चैनल पे कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी प्रेस कर देना। नंबर 1 दोस्तों सबसे पहले तो बता दूं कि ये देश है यूरोप कॉन्टिनेंट में और 3 बड़े-बड़े आइलैंड को मिलाकर ये एक देश बना है। ये तीनों बड़े-बड़े आइलैंड के नाम हैं माल्टा, गोजो और कोमिनो। इस देश की ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ माल्टा और यहाँ की कुल पॉपुलेशन है 5 लाख। नंबर 2 आपको बता दूं कि इस देश में कुल मिलाकर 365 चर्च हैं। जी हाँ ये बहुत ही छोटा सा देश है लेकिन यहाँ पर 365 चर्च हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक साल में कुल दिन भी होते हैं 365 और यहाँ के लोगों का मानना है कि साल में रोज ही आप यहाँ आकर चर्च बदल सकते हैं। क्या बात है, कहने का मतलब ये कि आप हर दिन नए चर्च में जाकर प्रेयर कर सकते हैं। अमेजिंग यार। नंबर 3 आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देश तो 1964 में ही आजाद हो गया था लेकिन उसके बाद भी इस देश ने यूरोपियन यूनियन को 2004 में जाकर ज्वाइन किया। यहाँ के लोग हर चीज को सोच समझकर करते हैं। नंबर 4 आपको बता दूं कि इस देश की जनसंख्या बेशक 5 लाख के करीब ही है लेकिन क्या वो पता है कि यहाँ पर कितनी गाड़ियां सड़क पर चलती हैं? आप जानकर हैरान हो जाओगे। इस छोटे से देश में 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां हैं। आप खुद ही सोचिए कि यहाँ के लोगों की क्या हालत होती होगी ट्रैफिक में। नंबर 5 बाय द वे फ्रेंड्स आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही फनी नेचर के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग एक दूसरे के ऊपर प्रैंक करते हैं। कभी भी किसी को कुछ ऐसा बोल देते हैं कि आप सोचते ही रह जाएंगे। अब बात यह है कि जब लोग फनी हो, शरारती हो तो ये सब बातें तो चलती ही रहती हैं। नंबर 6 दोस्तों ये बहुत ही छोटा सा देश है लेकिन आपको बता दूं कि ये बहुत ही बहादुर देश है। द्वितीय विश्व युद्ध में देश की बहादुरी के लिए माल्टा को यूनाइटेड किंगडम के किंग जॉर्ज 6 के द्वारा जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया गया था। यहाँ के लोगों के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि ये बहुत ही बहादुर होते हैं और दमदार होते हैं। कहते हैं कि कभी न हार मानने की जो इनकी आदत है वो इनको सबसे अलग बनाती है। नंबर 7 फ्रेंड्स इस देश के लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का बड़ा शौक है। यहाँ के लोगों के बीच में सबसे अलग, सबसे अच्छा करने की चाहत बहुत ज्यादा है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर माल्टा देश घूमने के लिए गए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल कैसे दूसरों से अलग है। कहते हैं कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। सब के सब अपने पसंदीदा एक्टिविटी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। क्या बात है। नंबर 8 आपको बता दें कि माल्टा कई सालों तक गुलाम देश रहा है। जी हाँ यहाँ के लोगों को आजादी राजशाही से 21 सितंबर 1964 को मिली थी। यहाँ हर साल 21 सितंबर को खूब सारे फंक्शन मनाए जाते हैं। क्या बात है। नंबर 9 दोस्तों ऐसा तो यहाँ की अपनी भाषा भी है जिसका नाम है माल्टा लेकिन फिर भी आपको 90% लोग इस देश में इंग्लिश बोलते हुए ही दिखेंगे। जी हाँ यहाँ के लोगों के बीच में इंग्लिश बहुत पॉपुलर है। हालांकि इस देश में कोई रूरल एरिया तो नहीं है लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर सिर्फ 10% लोग ही आपको यहाँ की अपनी भाषा यानी कि माल्टीज बोलते हुए दिखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे भी है बहुत कुछ खास इस देश के बारे में तो ऐसे ही बने रहिए लास्ट तक वीडियो के साथ। नंबर 10 दोस्तों आपको बता दूं कि ये छोटा सा देश जरूर है लेकिन बड़े बड़े काम कर चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश का एक प्रोडक्ट जिसका नाम है किनी, ये एक तरह का सॉफ्ट ड्रिंक है। इसे पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इनके किनी जैसा किसी और देश के पास प्रोडक्ट ही नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका टेस्ट ऑरेंज की तरह होता है लेकिन जो लोग इसे पसंद करते हैं वो इसे दिल से प्यार करते हैं और जो नहीं करते हैं वो इसे देखना भी नहीं चाहते हैं। क्या बात है, या तो हार या तो पार। नंबर 11 और माल्टा के लोगों को दुनिया के सबसे ज्यादा रोमांटिक लोगों में से गिना जाता है। जी हाँ यहाँ की हवा में ही रोमांस है। एक सर्वे के मुताबिक इस देश की अगर बात की जाए तो लगभग 40% से ज्यादा लोगों की शादी लव मैरिज से हुई है। क्या कहेंगे आप इस देश के बारे में। नंबर 12 दोस्तों इस देश के कुछ कानून बहुत कड़े हैं और वो सही भी हैं। कहते हैं कि यहाँ पर आपको कहीं भी एक गंदगी नजर नहीं आएगी लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर अगर किसी ने गंदगी फैलाने की कोशिश की तो उसे तुरंत जेल में भेज दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों आप देखेंगे कि देश में आपको हर जगह साफ सफाई नजर आएगी। नंबर 13 क्या आपको पता है कि इस देश की राजधानी है वालेटा। आपको बता दूं कि शहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आपको बहुत ही हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिलती हैं। ये हम आपको अपने इस वीडियो में आगे बताएंगे कि आप कहां जाकर इस देश में घूम सकते हैं। ये बहुत ही छोटा सा शहर है लेकिन आप इसी बात से समझिए कि यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। आपको बहुत मजा आएगा इस शहर में आकर। वैसे आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में बताइए ना। नंबर 14 कई लोगों को लगता है कि माल्टा देश जो है वो सिर्फ 3 आइलैंड को बनाकर एक देश बना है लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये बात गलत है। माल्टा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आपको छोटे छोटे कई सारे आइलैंड नजर आते हैं। जी हाँ कुछ तो इतने छोटे हैं कि उनका कहना ही क्या। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हर आइलैंड को दूसरों से बहुत ही बढ़िया तरीके से कनेक्ट किया गया है।
नंबर 15। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि ये बहुत छोटा देश है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती शानदार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि माल्टा की खूबसूरती देखते हुए कई ऐसे हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग हुई है, जो कि बड़ी बड़ी हिट फिल्में रही हैं। यहाँ के लोगों के लिए टूरिज्म ही एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। नंबर 16। दोस्तों क्या आपको पता है कि माल्टा के लोगों की सबसे अच्छी आदत क्या है? आपको भी इस आदत को अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों के बीच में अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ही जागरूकता है। यहाँ की एक बात जो मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर कर गई वो ये है कि यहाँ के लोगों की सोच सबसे अलग है। यहाँ के 5 लाख लोगों का मानना है कि आप पैसे दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन एक बार अगर स्वास्थ्य चली गई तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। क्या बात है दोस्तों, आज से ही हमें इस बात को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। नंबर 17। फ्रेंड्स, यहाँ की लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही खूबसूरत होती हैं, ये बहुत ही फ्रैंक होती हैं। वैसे भी यूरोप का देश है तो यहाँ की लड़कियाँ सबसे ज्यादा फ्रेंडली होती हैं। आपको बता दें कि कहते हैं कि यहाँ की लड़कियाँ आपके साथ बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती हैं और ये लॉयल होती हैं अपने फ्रेंडशिप में। जी हाँ, यहाँ की लड़कियाँ अगर आपको एक बार कमिटमेंट दे दें तो समझिए कि ये कभी धोखा नहीं देंगी आपको। नंबर 18। दोस्तों ये देश तो बहुत छोटा है, लेकिन ये कितना खूबसूरत है इसका सबूत आपको इसी बात से मिल जाएगा कि यहाँ पर 10 ऐसे शहर हैं जिसे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रखा गया है। जी हाँ, 10 दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह आपको माल्टा में मिल जाते हैं और यही एक वजह है कि हर साल क्यों यहाँ पर लाखों की संख्या में सैलानी इस देश को देखने के लिए पहुँचते हैं। क्या बात है। नंबर 19। दोस्तों इस देश में एजुकेशन पर बहुत जोर दिया जाता है। आपको बता दूं कि साल 1592 में स्थापित माल्टीज क्रॉस विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है और देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। कहते हैं कि यहाँ के बच्चे भी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर रहते हैं। यहाँ के पेरेंट्स का भी यही मानना है कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं। यहाँ पर सुबह के समय जब एक लाइन से स्कूल बस निकलती है तो उसका नजारा देखने लायक होता है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ की सरकार भी यहाँ के लोगों को चाइल्ड एजुकेशन के नाम पर बहुत हेल्प करती है। नंबर 20। फ्रेंड्स, आपको ये भी बात जानकर खुशी होगी कि इस देश की कुल जनसंख्या में से केवल 16% ही ऐसे हैं जो कि गरीब हैं। बाकी सबके सब अपना घर परिवार अच्छे से चला रहे हैं। हालांकि यहाँ की गवर्नमेंट की मदद से हर साल गरीबों की संख्या कम होती जा रही है, वो भी बहुत ही पॉजिटिव बात है। नंबर 21। आपको जानकर हैरानी होगी कि माल्टा की राजधानी वेलेटा की गलियों में निकल जाएं तो हर शख्स दूसरे से होड़ लगाता मालूम होगा। माल्टा की संस्कृति की इस खूबी को पीका कहते हैं। माल्टा की जबान के इस शब्द का मतलब है पड़ोसी से प्रतिद्वंदिता। ये पीका शब्द ही माल्टा की जीवन शैली की बुनियाद है। भूमध्य सागर के करीब स्थित छोटे से देश माल्टा ने अपने लंबे इतिहास में उथल पुथल के कई दौर देखे हैं। कभी अरबों के अधीन रहा तो कभी यूरोपीय तानाशाहों के, कभी इस्लाम के असर से प्रभावित हुआ तो कभी माल्टा ईसाई धर्म प्रचारकों के आगोश में रहा। तमाम उतार चढ़ावों में अगर कभी खत्म नहीं हुई तो वो थी माल्टा के लोगों की पीका, यानी एक दूसरे से होड़ लगाने की भावना। माल्टा में हर मोहल्ले के अलग संत या कुलगुरु होते हैं। यहाँ पर संतों को पूजने की परंपरा को त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। इस दौरान सजावट से लेकर जश्न के दूसरे पहलुओं में आगे निकलने की होड़ लगती है। कई बार तो ये मुकाबला इतना आक्रामक हो जाता है कि बात गाली गलौज और हिंसा तक जा पहुंचती है। पीका की भावना के चलते ही माल्टा के लोगों ने राजधानी वेलेटा में 1958 में एक पुराने गिरजाघर कार्मेलाइट बेसिलिका को ध्वस्त करके उसकी जगह चर्च की और ज्यादा शानदार इमारत बनाई थी, ताकि पड़ोस में स्थित एंग्लिकन कैथेड्रल को नीचा दिखा सकें। इसी होड़ का नतीजा था कि पिछले साल अगस्त में एक परेड के दौरान एक शख्स के सिर पर किसी ने गमला दे मारा था। इसी घटना के 2 हफ्ते बाद ही एक और परेड के दौरान 2 पादरियों ने एक दूसरे को जमकर भद्दी भद्दी गालियां दी थी। बात सिर्फ इतनी थी कि जश्न के दौरान सजाई गई वर्जिन मेरी की अपनी अपनी मूर्तियों को दोनों पादरी बेहतर और दूसरे को पूरे माल्टा में सबसे बदसूरत बता रहे थे। नंबर 22। दोस्तों हर साल माल्टा में फेस्टा सीजन आता है, जब हर गांव अपने कुल गुरु की याद में जश्न आयोजित करता है। फेस्टा सीजन जून से सितंबर के बीच में आता है। इस दौरान माल्टा के लोगों का भूमध्य सागरीय गर्म खून बहुत उबाल मारता है। जश्न के दौरान दूसरों को नीचा दिखाने के लिए गाली गलौज तक हो जाती है। 2004 में तो हालात इतने बिगड़ गए थे कि फेस्टा सीजन को रद्द करना पड़ा था ताकि हिंसा न भड़के। साल दर साल हर संत के अनुयायी जश्न में खुद को बेहतर साबित करने के लिए खूब पैसे बहाते हैं। ये परंपरा मध्यकालीन है और यरूशलेम से आए कैथोलिक योद्धाओं नाइट्स हॉस्पिटलर के साथ माल्टा पहुंची थी। इन योद्धाओं ने माल्टा पर 1530 से लेकर अगली 3 सदी तक राज किया था। फेस्टा के दौरान झंडे लहराए जाते हैं, हाथ से बनी कलाकृतियों की नुमाइश की जाती है, भोज होता है, गहनों की प्रदर्शनी होती है। माल्टा के अलग अलग कस्बों के बीच फेस्टा सीजन में जबरदस्त मुकाबला होता है। ऐसा ही एक कस्बा है कुर्मी। इसके बाशिंदे सेंट जॉर्ज और सेंट सेबेस्टियन के अनुयायियों में बटे हुए हैं। दोनों के बीच फेस्टा सीजन में आगे निकलने की खूब होड़ लगती है। माल्टा में संतों को मानने की परंपरा मध्यकाल से शुरू हुई थी। यहाँ की संस्कृति पर अरबों की छाप भी साफ दिखती है, इसीलिए यहाँ की जबान में अरबी शब्द खूब मिलते हैं। लेकिन माल्टा हमेशा से ही खुद को यूरोपीय देश होने का दावा करता आया है। यहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च ही हावी है। नंबर 23। माल्टा में कई अनगिनत टूरिज्म प्लेस हैं जो रोमांच से भरपूर प्लेस हैं। यहाँ नाइट लाइफ टूरिज्म, समुद्र तट, संग्रहालय, नाव चार्टर, वाटर गेम्स, फन पार्क, वाटर पार्क, एंटरटेनमेंट सेंटर, मेडिटेरेनियो मरीन पार्क,
प्लेमोबिल फन पार्क, क्वाट्रो प्ले किड्स कैफे, गांगतिजा मंदिर, नियोलिथिक मंदिर, वीनस ऑफ माल्टा, हाइपो गेम और तार्कियान मंदिर आदि घूमने और देखने लायक जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्प्लैश एंड फन वाटर पार्क, स्वीट हेवन पोपे, विलेज गोजो और कोमिनो के जुड़वा टापू विश्राम के लिए सबसे अच्छे आकर्षक और आदर्श स्थान हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक माल्टा धरती पर 48वां सबसे खुशहाल देश है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इस देश की बात ही कुछ और है। कहते हैं कि कम जनसंख्या होने की वजह से यहाँ के लोग सबसे शांति से अपनी लाइफ को जीते हैं। यहाँ पर कोई किसी को परेशान करने की भावना से काम नहीं करता। यहाँ के सभी लोगों का यही मानना है कि ये एक छोटा सा देश है और हम सबको मिलकर इसे आगे बढ़ाना है। क्या बात है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।